बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि पॉइंट आउट हाउ इट फॉलोज़ फ्राम द एक्सप्रेशंस। ये हमें एक्सप्रेशंस 15 और 16 की बात की गई है, तो मैंने 15 और 16 एक्सप्रेशंस लिख दी हैं इन सेक्शन 33 फॉर साइन जेड मॉड स्क्वायर और कॉज मॉड स्क्वायर जेड मॉड स्क्वायर। उनकी ये रिलेशन हमने जो है वो क्या करनी है, प्रूव करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों मैंने जो है वो इक्वेशंस लिख दी हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि वी नो दैट साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई कैन नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 15 इम्प्लाइज, अगर हम जो है वो 15 की बात करें तो 15 इम्प्लाइज साइन ऑफ जेड मॉडुलस स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। अच्छा, अब ये साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू जब किसी से आप माइनस करते हैं तो ये क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इस साइड वाली क्वांटिटी लेस हो जाएगी और इधर जो है ये ग्रेटर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा साइन जेड मॉडुलस स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो साइन जेड मॉडुलस क्या आ जाएगा, साइन एक्स मॉडुलस के, और यही हमें शो करना था। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो इसकी जो सेकंड है उसको हम जो है वो डिस्कस करें कि 16 इम्प्लाइज दैट। 16 में क्या था कि कॉज ऑफ जेड मॉडुलस स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। फिर इसमें वही बात लिखेंगे कि साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो अगर हम इसको जो है वो ना लिखें तो ये साइड जो है वो लेस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कॉस जेड मॉडुलस स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स मॉडुलस स्क्वायर के, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये फिर ये साथ जो है वो ग्रेटर देन बी आएगा, क्योंकि हमने इस क्वांटिटी को जो है वो अब नहीं लिखा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट लें तो कॉज ऑफ जेड मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स मॉडुलस आ जाएगा। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। और ये हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें वो कहता है विद द एड ऑफ द एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस की मदद से, ये जो 15 और 16 एक्सप्रेशंस हैं इनकी मदद से इन सेक्शन 33 फॉर साइन जेड मॉड स्क्वायर कॉस जेड मॉड स्क्वायर शो दैट, हमें ये इनइक्वालिटीज़ जो है वो शो करनी है ए और बी को। तो हम शो करते हैं। ये हमारे पास जो है वो 15 और 16 मैंने स्टूडेंट्स रिलेशन जो है वो लिख दी हैं 33 सेक्शन के अंदर जो हमें गिवन थी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि हमें इस इनइक्वालिटी को जो है वो शो करना है, साइन हाइपरबॉलिक वाई। तो सबसे पहले मैं इसमें से साइन हाइपरबॉलिक वाई जो है वो लिख लेता हूँ 15 इक्वेशन में से। तो ये साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन ऑफ जेड मॉड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब ये देखें साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या होती है, वो मॉडुलस में जो है वो 1 होती है। 1 से जो है वो क्या होती है, लेस होती है। और इसको जो है वो आप यहाँ पे ये देखें तो इसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स जो है ये और 0 से बड़ी भी होती है, ये भी ज़हन में रखना है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होती है, 1 से जो है वो छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये टर्म जो है वो नेगेटिव वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई इज़ लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ जेड मॉडुलस स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो साइन हाइपरबॉलिक वाई इज़ लेस देन इक्वल टू ये साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मॉड की फॉर्म में जो है वो आ जाता है, लेस देन इक्वल टू ये साइन ऑफ जेड है
इसको जो है वो मैं क्या कह लेता हूँ, ए कह लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, साइन ऑफ जेड की कॉज के साथ जो है वो रिलेशन कायम करनी है। साइन ऑफ जेड की किसके साथ, कॉज के साथ जो है वो रिलेशन। तो मैं 15 को फिर दोबारा लिखता हूँ, और 15 से क्या है कि साइन ऑफ जेड मॉडुलस इसका मॉड स्केयर ये किसके इक्वल है, साइन स्केयर एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाई। लेकिन हमने रिलेशन जो है वो कॉज के हवाले से जनरेट करनी है, तो हमने ये जो फार्मूला एक लिखा था उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। वो क्या होता है, कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई, कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाई इज इक्वल टू 1। या हम इसको जो है वो क्या कह सकते हैं कि कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाई, इसके इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे आप वैल्यू को रिप्लेस करो, तो साइन स्केयर एक्स साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाई ये आ जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस 1। अब इसको जो है वो आप स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो साइन ऑफ जेड मॉड स्केयर दैट इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस 1 प्लस साइन स्केयर एक्स। ठीक है, इसको जो है वो तरतीब भी दे दी। अब यहाँ से आप जो है वो क्या लिख सकते हैं, कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस कॉमन लो तो ये 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई माइनस 1 माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है, कॉज स्केयर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है जी, और ये भी हमें पता है कि ये जो कॉज स्केयर एक्स है इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 1 तक, इसकी वैल्यू 0 से लेके, और आप इसमें से जो टर्म माइनस हो रही थी इसको जब ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये है कि साइन जेड मॉडुलस स्केयर ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर वाई से, क्योंकि जब इसमें से जो माइनस हो रही थी टर्म जिसने बैलेंस किया हुआ था उसको हटाएंगे तो ये रकम जो है वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो साइन ऑफ जेड मॉडुलस जो है ये लेस दैन इक्वल हो जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक वाई मॉडुलस के, और इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, बी कह लेते हैं। अब कंबाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को जो है वो स्टूडेंट्स क्या करो, इसको और इसको कंबाइन करो, तो आप क्या लिख सकते हो, कंबाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को कंबाइन करो तो ये साइन हाइपरबॉलिक वाई मॉडुलस लेस दैन इक्वल टू साइन ऑफ जेड मॉडुलस है, और ये साइन जेड मॉडुलस क्या है, लेस दैन इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक वाई मॉडुलस है। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर स्टूडेंट्स अब आसानी से आप जो है वो इसके बी पार्ट को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।